और अब वो दिन आ पहुंचा जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा होने वाली है। प्रथमे प्रभु काशी मिश्रेर अनिला, पाछड़िया पात्र सार्वभौम अनिल डाकिया। महाराज श्री महाप्रभु काशी मिश्र के मंगलमय स्थान पर आ पहुंचे और 3 भक्त काशी मिश्र, पाछड़िया पात्र, इनके ऊपर भी गौरहरि ने कृपा की, पूर्व में इनके उद्धार का प्रसंग है, और सार्वभौम भट्टाचार्य जो महाराज प्रताप रुद्र के गुरु थे और जगन्नाथ, इन तीनों को बुलाया और क्या बढ़िया बात लिखी है। 3 जानेर पाशे प्रभु हासिया कहिला, गुंडीचा मंदिर मार्जन सेवा मांगी नीला। इन तीनों को बुलाया और बुला के हंसते हुए जरा हाथ जोड़ के महाप्रभु ने कहा, क्या मुझे गुंडीचा मंदिर मार्जन की सेवा प्राप्त हो सकती है? आहा, एक क्या आचरण है महाराज। अपन नेक नेक सी चीज का अभिमान कर जाते और सेवा भी मार्जिन की मांग रहे हैं महाराज। तो सच्ची बात यही है, वैसे देखा जाए तो इन सबके इष्ट हैं जिन जिन से कह रहे हैं, पर ऑथोरिटिकली सार्वभौम भट्टाचार्य गुरु हैं, तो महाप्रभु इष्ट होते हुए भी अपने अनुगतों से सेवा भी मांग रहे हैं। तो मार्जिन की सेवा, क्या मुझे मार्जनी की सेवा प्राप्त हो सकती है? जहां जगन्नाथ भगवान का मंदिर है माता, उस जगह का नाम है नीलाचल, जहां और 9 दिन के लिए रथ यात्रा के समय जहां महाप्रभु विराजते हैं, जहां गुंडीचा मंदिर है, उसका नाम है सुंदरांचल। तो महाप्रभु नीलांचल से सुंदरांचल आते हैं रथ यात्रा में और 9 दिन विराजते हैं। उसी स्थान के मार्जन की आज्ञा मांगी। परीक्षा कोहे आमी सब सेवक तुम्हार, जेई तुम्हारा इच्छा से ही कर्तव्य अमार। पछिड़ा ने कहा, हम सब आपके सेवक मौजूद हैं, आप हमारे इष्ट हो, आप जो कहोगे हमारा वही कर्तव्य है। विशेष राजार आज्ञा ही छे अमार, यही प्रभुर इच्छा से शीघ्र करिवार। विशेष महाराज प्रताप रुद्र ने हमें अब आज्ञा दे दी है कि अब से उड़ीसा के महाराज श्री महाप्रभु हैं। ऐसे तो वही राजा रहेंगे, पर अब महाप्रभु इस पूरे प्रदेश में कोई आज्ञा पारित कर दें तो उसका कोई खंडन न करे। इसलिए क्या महाराज, वास्तव में राजा शस्त्र राजा के अधीन हो और राजा शास्त्र के अधीन हो। ये आप जो महाराज ने कह दिए, तुम्हार योग्य सेवा नहे मंदिर मार्जन, एहू एक लीला करहे तुम्हारो मन। ये पता नहीं आपके मन में क्या आ गई है गौरहरि, पर आपके योग्य कार्य नहीं है। आप मंदिर सफाई करोगे, महाराज के गुरु और हम सब के इष्ट और स्वयं कृष्ण, और मंदिर का मार्जन करेंगे, ये आपके योग्य लीला नहीं है। फिर भी आपकी आज्ञा है, आपका मन है, तो मैं आपकी आज्ञा के विपरीत तो नहीं जा सकता। कहा आप जो आज्ञा करें वो हम करें, किंतु घट सम्मार्जन बहुत चाहिए, आज्ञा देह आजी सब यहां आनी दिए। बहुत बड़े बड़े घड़ा चाहिए सफाई के लिए, झाड़ू चाहिए, आप आज्ञा दो, हम ये सब लेके आते हैं।
जो आप बोलो। फिर महाराज यहां वर्णन कर रहे हैं, आर दिन प्रभाते प्रभु लिया निज जन, श्री हस्ते सबार अंगे लेपिते चंदन। तब महाराज तबे एक शत घट शत सम्मार जनी, नूतन प्रभुर आगे दिल पाछिड़िया आनी। पाड़ीछा ने 100 तो नए घड़े और 100 नई झाड़ू प्रभु के सामने ला करके रख दी। सब अपने भक्तों को साथ लिया। आज देखो, देखना नीरज, सुनना, महाप्रभु ने सब वैष्णवों के हाथ में चंदन लगाया महाराज। बोले ये केवल 2 चीज। पहली बात तो साक्षात श्री गुंडीचा के प्रति श्री वृंदावन का भाव है। ये भाव रखते हैं कि श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी कौन है? साक्षात द्वारिकाधीश कृष्ण है। तो महाप्रभु भाव रख रहे हैं, ये गुंडीचा क्या है? सुंदरांचल कुरुक्षेत्र है और गुंडीचा श्री वृंदावन है। कि द्वारिकाधीश कृष्ण आज कुरुक्षेत्र से होते, रथ पर तो भगवान कुरुक्षेत्र में ही विराजे, तो कुरुक्षेत्र होते हुए श्री वृंदावन गुप्त रूप से पधारे। जब जब श्री ठाकुर जी हस्तिनापुर पधारते थे ना, तो नंद बाबा तंबू गाड़कर रास्ते पर बैठ जाते थे। सारे ग्वाल बाल यहां तंबू गाड़ के बैठ जाते थे। अगर यहां से कन्हैया गुजरेगा तो कम से कम उसके जाते हमें दर्शन का सौभाग्य तो मिल जाएगा। जितने दिन ठाकुर जी हस्तिनापुर विराजते, जितने दिन ठाकुर जी कुरुक्षेत्र विचारते, उस दिन बोले हम वहां नहीं जाएंगे, पर रास्ता में तंबू गाड़ गाड़ करके ब्रज का राजा बैठा रहता था अपने लाला की प्रतीक्षा। सबके हाथ, तो एक तो इस वजह से, और दूसरा मेरी इच्छा है पर तुम सौम्य वैष्णव हो। झाड़ू लगाने से हाथ में भी पीड़ा हो सकती है, हाथ में भी रगड़ मच सकती है। तो श्री गौरहरि अपने हाथ से सारे वैष्णव के, पड़ीछा के, स्वरूप दामोदर के, सार्वभौम के, सबके हाथ में बढ़िया चंदन की मोटी मोटी लेप लगा रहे। मानो बड़ी सखी छोटी सखी के हाथ में प्रिय आगमन रस पूर्वक अलताजी अर्पित कर रही हूं, चंदन अर्पित कर रही हूं, मेहंदी अर्पित कर रही हूं। आहा हा हा। आर दिने प्रभाते प्रभु लैया निज गण, अपने अपने निज गणों को ले गए। श्री हस्ते सबार अंगे लेपिल चंदन, श्री हस्ते सबार दिल एक एक मार्जनी, सब गण लैया प्रभु चलिल आपनी। हाथ में चंदन लगाकर और सबको एक एक झाड़ू दी और सबको लेकर महाप्रभु जी स्वयं अपने हाथ में झाड़ू लेकर आगे चल रहे। ये हरि दर्शन आज तक किसी ने नहीं किया। और सच बात बताऊं, भगवान का असली स्वरूप यही है, क्योंकि वो भी तो हमारे हृदय का मार्जन करते हैं महाराज। ये रूप प्रकट नहीं हुआ, पर हाथ में ठाकुर जी झाड़ू लेकर, और करते क्या है? झाड़ू लेके कहना जरा संकोच की बात है, पर वास्तव में क्रिया तो यही है कि निर्मल करते हैं हमारे मन को, हमारे हृदय को, हृदय में विराजमान होकर। अर्जुन को क्या किया? उसका हृदय ही तो मार्जन किया। अब भगवान नष्टो मोह, मेरे को भीतर जो मोह रूपी मल आ गया वो समाप्त हो गया। पर वो जो ठाकुर जी की गुप्त झांकी थी, आज वो गौरहरि में संदर्शित हो गई, मार्जन कर रहे हैं महाराज। पहुंचे, फिर क्या करें? गुंडीचा मंदिरे गैल करिते मार्जन, प्रथम मार्जनी लैया करिल शोधन।
भीतर मंदिर ऊपर सब समार्जिलो, सिंहासन मार्जी चली भीत के शोधिल। श्री महाप्रभु ने शिक्षा देते हुए क्या किया? प्रेमोल्लास से गृह शोधे लय कृष्ण नाम। कोई इधर उधर बात नहीं करेगा, कीर्तन करो। तो सब कीर्तन कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है? बोले मंदिर भी मार्जन हो रहा है और मन भी मार्जन हो रहा है, दोनों मार्जन। भक्त गण कृष्ण कहे करे निज काम। अपना अपनी जो दीवार पे लग रहा है दीवार रगड़ रहा है, जो सिंहासन पे लग रहा है वो सिंहासन रगड़ रहा है। महाप्रभु जो धूल उड़ रही थी तो उससे शरीर पर धूल जम गई। पर क्या वर्णन कर रहे हैं महाराज? धूली धूसरित तनिय देखीते शोभन, काहू काहू अश्री जली करे सम्मार्जन। मूरे मुंह पे धूल जमी है और प्रेम में डूब के श्री गौर हरि के जो आंखों से अश्रु बह रहे हैं, उस धूल के ऊपर आंसुओं की लकीर बन गई है महाराज। और कहीं कहीं वो जो आंसुओं की धारा भूमि पर गिर रही है तो भूमि पर भी उसकी लकीर खिंचती जा रही है। तो कह रहे हैं कई जगह महाप्रभु को जल डालने की जरूरत नहीं पड़ रही, बल्कि अपने अश्रु बिंदुओं के घट से जल के द्वारा बहिर्वास से पहुंच पहुंच के प्रभु मार्जन कर रहे हैं। अब झाड़ू तो लग गई, अब कपड़ा से साफ करना था। कपड़ा था नहीं क्योंकि झाड़ू और घड़ा मंगाया था। तो महाप्रभु ने बहिर्वास उतार दिया, साक्षात कृष्ण का पीताम्बर। सारे भक्तों ने भी उतार दिया और उससे बैठ करके उसको पोंछ रहे हैं महाराज। तृण उठा करके, बड़े कूड़ा उठा उठा करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। अच्छा, अब महाप्रभु ने कहा एक प्रतिस्पर्धा करते हैं। प्रभु कहे के कत करिया छे मार्जन, तृण धूली परिमार्जने जानी व परिश्रम। किसने कितनी सफाई करी इसका पता चलेगा किसने कितना कूड़ा इकट्ठा किया। हम देखें कौन बड़ा सेवक है महाराज। सबने अलग अलग ढेर लगाए। वाह वाह वाह, ये साक्षात पार्षद हैं, सार्वभौम आए। महाराज ये मेरा कूड़ा है। वेदांत का पंडित महापंडित महाराज प्रेम में डूब करके गुंडीचा मंदिर की मार्जनी इकट्ठा करके कह रहा है मैंने ये प्राप्त किया है प्रभु। सबने अलग अलग ढेर लगाए। फिर सबने स्थान बांट दिए। महाप्रभु ने भीतर का मंदिर मार्जन हो गया, अब बाहर जाओ, वो दीवार साफ करो, वो दीवार साफ करो। सब महाप्रभु से सब हो गया। 100 घोड़े और बड़े बड़े घड़ों में जल लेकर खड़े थे। प्रताप रुद्र ने भेज दिए थे। वो सब जल डाल डाल करके सब धोया। महाप्रभु ने सब दीवारों को साफ किया। ये सब का यहाँ खूब कैसे कैसे और साफ किया वो सब वर्णन है। उस समय महाप्रभु खड़े होकर सिंहासन रखा है, यों लेके घड़ा से जल डाला तो वो जल सिंहासन पे होता हुआ गौर हरि के चरणों से छूता हुआ बह रहा था। तो कोई कोई वैष्णव यहाँ कह रहे हैं हेन काले एक गोड़िया संबुद्धि सरल। कोई कोई गौड़ी चुपचाप पीछे जा करके महाप्रभु के चरणों की धोवन बह रहे उस जल को अंजलि में भर भर के पी रहा है। एक तो ठाकुर जी का सिंहासन मार्जन, फिर श्री गौरहरि का चरण मार्जन। अरे उसको तो छूकर गंगा भी गंगा होती है। कितना बढ़िया व्यवस्था यहाँ पर बनी। महाप्रभु ने जगमोहन साफ किया, भोग मंडप साफ किया, नाट्यशाला साफ की, चबूतरे को धोया, पाकशाला साफ करी। ऐसे धोना चाहिए। ये सब सफाई करी। वाहन निकालो, वाहन सबको स्वच्छाई किया। तभी
महाप्रभु ने एक बात कही, देखो सेवा में अति उत्साह हो तो ठीक है, व्यतिरेक नहीं होना चाहिए। तभी एक वैष्णव आया और उसने घड़ा लिया और महाप्रभु के चरणों पर पानी डाल दिया। ये देखकर महाप्रभु को बड़ा क्रोध हुआ। महाराज 120वीं पाया, ताहा देखी प्रभु मने दुख रहु सहाइला, अत्यंत दुख हो गया। उन्होंने दूसरों को शिक्षा देने के लिए केवल कहा और एक बात कही, अरे स्वरूप दामोदर, आनी स्वरूप गोस्वामीर आनी कहिले तार यही देखी तुम्हारा गौड़िया व्यवहार। ए स्वरूप दामोदर, ये देखियो तुम्हारे गौड़िया क्या काम कर रहे हैं। अब यहां महाप्रभु गौड़िया को भी तोमार कह रहे हैं। महाप्रभु गौड़ियाओं के नहीं है, गौड़िया महाप्रभु के। लोग कहते हैं मध्वाचार्य की परंपरा में तुम्हारा संप्रदाय लिखा, उनकी यहां तो गौड़ियाओं को भी तुम्हारा गौड़िया कह दिया, फिर तो क्या बात बनी। एकदम स्वरूप दामोदर आवेश में आ गए। देखो मेरा पैर में जल डाल रहा है, जो मंदिर मार्जन के लिए जल आया है मेरी, और क्या बात कर रहे हैं। एक शब्द यहां लिखा, मेरी तुम्हारा गौड़िया करे एते ते फैजीती शब्द है ना, ये तुम्हारा गौड़िया मेरी फजीती करेगा। महाराज फजीती शब्द, फैजीती लिखा है। तो स्वरूप दामोदर को आवेश आ गया, करके स्वरूप दामोदर ने उसको बाहर किया। महाप्रभु आवेश में, ऐसा नहीं करना। अरे महाराज ये अज्ञ है, नया नया है, इसलिए रस भी किसको कब देना है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। डाइजेशन बड़ा जरूरी है, इसको क्षमा करो। तब महाप्रभु ने लीला करी। इस प्रकार ये मार्जन की क्रिया हुई। जगन्नाथ भगवान के सामने नृत्य किए। आइए एक बार महामंत्र करके विश्राम करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे